नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद के उम्मीदवार ग्राम पंचायत सिरोली से चुनाव पर हुई चर्चा। सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग हैं इस समय फर्रुखाबाद जिले की सिरोली पंचायत में। हमारे साथ है पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामपाल जी और वर्तमान में प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। बात करेंगे विकास के मुद्दों पर, बात करेंगे शिक्षा पर और बात करेंगे युवाओं के फ्यूचर पे। तो सबसे पहले रामपाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपके बारे में जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। इस समय आप सिरोली ग्राम सभा के छोटा सा गांव है नगलाय में जी, वहाँ पर आए हुए ग्राम सभा जी जी। हमारी जो पंचायत है वो किस नाम से है और कितने गांव लगते हैं? हमारी ग्राम पंचायत जो है सिरोली ग्राम सभा के नाम से जी। हमारे हमारे यहाँ 21 गांव लगते हैं। ओके। यहाँ की वोटिंग लगभग समथिंग 20,000 के आसपास। जी। ओके। जैसा कि आपने बताया लगभग 21 गांव लगते हैं और 20,000 के करीब वोटिंग है। हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। आपकी पंचायत में कई लोगों से बात हुई तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है अब जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो नाम है वो चर्चाओं में है। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य से लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? पहली बात तो चुनाव हम अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। जी। बेटे के नाम सुजीत है जी। हम अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं जी। और चुनाव की तैयारी इसलिए कर रहे हैं, हमारी ग्राम सभा में जो अब तक प्रधान होते चले आए हैं, जी। जैसे 2 ही लोग होते हैं। एक बार तो पूर्व जो प्रधान है वो, इससे पहले जो पूर्व प्रधान है तो ये हो जाते हैं आपस में। जी। लोग जातीयता के हिसाब से पैसे ये सब इन्हीं को वो हो पाएंगे प्रधान। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार लोगों के मन में आप कहीं से पता करिए, लोग खुद ही कहते हैं हमारे मन में बदलाव करने की है। जी। भले ही लोग विकास के लिए भी वोट दे रहे हैं, लेकिन इन्हें लोगों को देखना नहीं चाहते। ये बहुत स्वाभिमानी लोग हो गए, बहुत घमंडी लोग हो गए दोनों। जी। ये जीतने के बाद अपना ही काम करते हैं। जी। कोई अपना प्लॉट खरीदता है, कोई कुछ करता है, जबकि मामूली लोग ये थे। 3-3 बार प्रधानी करने के बाद लोगों को, जनता को लूट लिया। कोई गांव में काम किसी प्रकार कराया ही नहीं। जी। पंचायत चुनाव, जैसा कि आप भी ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सभी लोगों से मिलना जुलना रहता होगा। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते तो किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? लोगों की समस्या यही है, लोगों के पहले जो पहली बात तो कहीं बने नहीं ज़्यादा आवास, जो बने भी हैं तो कोई कहता हमसे 50,000 ले लिए, कोई कहता हमें भैया हमारे 20,000 अभी तक दिए ही नहीं, पैसा भी ले लिया, हमारी कॉलोनी भी नहीं बनी। जिनकी लेटरिंगें बनवाई गई हैं उनमें घटिया किस्म की सामग्री लगाएगी, उसमें 6 मीटर लगाएगी, बालू से की। लोगों ने पैसे मांगे कि हमारे जो पैसे हमें दे दीजिए वाले, तो उन्हें धमका के पैसे बनवा दी। बहुत लंबे घोटाला लेटरिंग में हुए। लेटरिंग बनवाने में बहुत लंबे घोटाला किए गए। जी। अगर आपको आपकी ग्रामवासियों का, पंचायत वासियों का सहयोग मिलता है तो जो भी समस्याएं हैं इनका समाधान आप किस तरह से करेंगे? जैसे कि समस्या लेटरिंग अगर सरकार पैसे देगी तो उस हिसाब से काम होगा कि भविष्य में कोई कहीं नहीं पाएगा, किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। ओके। दूसरा, आपने देखा होगा पंचायत बड़ी है और कहीं ना कहीं पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं जो सामाजिक कार्यों में आते हैं। जैसे आपकी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह है या पेंशनें हैं या कोई बहुत ज़्यादा गरीब तबका व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं आपने सामाजिक कार्यों में किस तरह से भूमिका अदा की अपनी पंचायत में? शायद आप भी क्षेत्र में गए होंगे, लोगों के बीच में आपने जानकारी की होगी। ऊपर वाली कृपा से ये तो आज चुनाव है, आज होने लगा है। जब से हम राजनीति के हिसाब से आगे बढ़े, तो जहाँ भी किसी बहन की शादी होती, बेटी की शादी होती है, तो हमसे जो बनता है तो हम कुछ न कुछ जरूर उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ तक मदद करते हैं। हमारे यहाँ एक पूर्व प्रधान हुआ करते थे गिरीश बाथम, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पिछले साल ही खत्म हुए। तो इनकी बेटी की शादी हुई थी, तो हमने लोगों उसमें जो मेरी श्रद्धा के हिसाब से उन्होंने हमसे मदद भी मांगी, तो हमने लोगों 1 लाख रुपये उनकी मदद की। बिल्कुल। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो है हमारी पंचायत में
जैसा कि बताया आपने 21 गांव लगते हैं और मैं समझता हूँ कई प्रत्याशी निकल के आते जी। हैं। चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है जी। और जो प्रत्याशी हैं वो कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं मतदाताओं को। जी। तो आपके हिसाब से पंचायत के लिए कैसा प्रधान चुनना चाहिए मतदाताओं को और किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से तो उनके ऊपर डिपेंड, मतदाताओं के ऊपर डिपेंड करता। मतदाता आजकल प्रत्याशियों से प्रधान बनने वालों से बहुत ज़्यादा समझदार है। वो अपने मन में बैठा चुके हैं कि जिन लोग हमसे झूठी वादा करके गुमराह करके 2 महीने तक यानी वैसी करके बातें हमसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद जनता के भी जनता को पागल समझते हैं। बिल्कुल। उनका कोई काम नहीं करवाते, उन्हें धमकी देते चले जाओ यहाँ से, मारेंगे पीटेंगे। एक लोग ऐसे, एक लोग ऐसे हैं जो हंस के टाल देते हैं कि अरे भाई अभी कुछ नहीं है, ये है वो है, और टोटल पैसा अपने काम में वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। कुछ बेहतर करना चाहते हैं आप पंचायत के लिए? जैसे अगर हम बात करें वर्गों में, जैसे युवा वर्ग है आपका, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, कोई अलग से थिंकिंग, अलग से सोच बना रखी है अपने पंचायत के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में? अब इसके बारे में मुझे तो ये कहना चाहिए कि अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, लोगों ने साथ दिया, हमारे ग्राम पंचायत लोगों ने साथ दिया, तो हम एक ऐसी ग्राम सभा बनाएंगे जिससे लोग ये कहेंगे कि अगली बार वास्तविक लोगों के बीच में प्रधान होगा। हमारे बड़े बूढ़े तो हमें कभी ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा कोई दूसरा और प्रधान हो। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, जो भरपूर हमसे सहयोग होगा, कन्याओं की शादी है, लड़कों के लिए जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए क्रीड़ा स्थल है, और वैसे जो गरीब हैं उनकी जो भी हर संभव मदद है, गली खंजड़ा और जो भी मदद कर सकते हैं, संभव हो सकती है, वो हम करेंगे। बड़े बुजुर्गों का बहुत बेहतर सम्मान करेंगे, जो लोग हमसे कभी नाराज नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।